हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पाइथन के अंदर कमेंट्स और कीवर्ड क्या होते हैं। अगर आपको कमेंट और कीवर्ड को समझने में दिक्कत हो रहा है तो ये वाला वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। और वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जो बेल आइकन है उसको ऑन कर दो। तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मेरा जो जुपिटर लैब है उसको ओपन कर लूंगा। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि पाइथन के अंदर हम अपना जो पहला कोड है वो कैसे लिख सकते हैं, कैसे पाइथन के अंदर कोडिंग किया जाता है। और उस वाले वीडियो में हम लोग ने ये भी देखा था कि कमेंट किसे कहते हैं और कीवर्ड्स क्या होते हैं पाइथन के अंदर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कमेंट और कीवर्ड्स के बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कमेंट क्या होता है। तो जनरली कमेंट एक इन्फॉर्मेशन होता है कोडिंग के बारे में जिसे एक डेवलपर प्रोवाइड करता है ताकि जो रीडर हो उसको सोर्स कोड समझ में आ जाए। तो यहाँ पे मैंने कमेंट के बारे में कुछ पॉइंट नोट आउट किए हैं। अगर आप लोग इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। तो पाइथन के अंदर दो टाइप्स के कमेंट होते हैं, जनरली 3 टाइप्स के होते हैं, लेकिन हम लोग ज्यादातर 2 टाइप्स ही पढ़ते हैं। तो वो 2 टाइप्स के कमेंट होते हैं, उनमें से एक होता है सिंगल लाइन कमेंट और दूसरा होता है मल्टी लाइन कमेंट्स। तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में जिसके बारे में पढ़ा था उसको हम लोग सिंगल लाइन कमेंट्स कहते हैं। यानी कि अगर हमको एक कोडिंग के अंदर एक पर्टिकुलर लाइन को कमेंट करना है देन हम लोग सिंगल लाइन कमेंट को प्रीफर करेंगे और इसके लिए हम लोग हाथ सिंबल का इस्तेमाल करते हैं लाइन को कमेंट करने के लिए। और ये जो सिंगल लाइन कमेंट्स है इसको हम लोग एक लाइन से ज्यादा नहीं लिख सकते। अगर हमको कोडिंग के अंदर कुछ कमेंट्स करना है और वो एक लाइन में करना है देन हम लोग ये जो सिंगल लाइन कमेंट है उसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ आपको वो पहला वाला कोडिंग दिखा लेता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने ये जो स्टार्ट वाला लाइन है इसको कमेंट करने के लिए हाथ सिंबल का इस्तेमाल किया। अगर मेरे को यहाँ पे एक पैराग्राफ को कमेंट करना पड़ता है या फिर कुछ बड़ा इंफॉर्मेशन देना हो जो कि 2, 3, 4 लाइन में आता है तो उस वाले केस में हम यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मल्टी लाइन कमेंट्स का जो डेफिनेशन है वो भी मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है, आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं या फिर इसको नीचे से जाके एक्सेस करके पढ़ सकते हैं। तो आज एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ये जो पहला वाला कोड है इसको कॉपी कर लेते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे Ctrl+C करके कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे पेस्ट कर लूंगा। तो मान लो हमको यहाँ पे एक पैराग्राफ को कमेंट करना पड़ गया तो हम वहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट्स का यूज कर सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे कुछ कमेंट कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखूंगा ये जो कोडिंग है और ये जो पाइथन का ट्यूटोरियल है ये बेस्ट है बिगिनर्स के लिए। तो यहाँ पे मैं वो लिख लूंगा, दिस पाइथन ट्यूटोरियल इज बेस्ट फॉर बिगिनर्स हु वांट्स टू स्टार्ट ए कैरियर इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पे हमको जो भी लिखना था हम लोगों ने लिख लिया है और इसको मैं अभी 2 से 3 लाइन कर लूंगा। चलो छोड़ो 3 से 4 लाइन कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने कुछ कमेंट किया है जो कि एक नहीं बल्कि 4 लाइन का है। तो यहाँ पे हम लोग मल्टी लाइन्स कमेंट के लिए प्रीफर करेंगे। और अगर हमको ये जो 4 लाइन है इसको मल्टी लाइन्स कमेंट करना है देन हम लोग यहाँ पे कुछ सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे हमको ट्रिपल क्वेट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा ये जो लाइन है ये लाइन को मल्टी लाइन कमेंट्स करने के लिए। जब मैं यहाँ पे ये जो ट्रिपल क्वेट्स दे रहा हूँ तो इसका जो कलर है वो चेंज हो गया, यानी कि इसके बाद जो भी है ये सब कमेंट हो गया, लेकिन हमको वो फिनिश करना पड़ेगा। हमको यहाँ पे क्लोजिंग सिंबल भी देना पड़ेगा ताकि इंटरप्रेटर को समझ में आए कि ये जो 4 लाइन है ये हमारा कमेंट्स है और ये जो लाइन है ये हमारा कोड है। तो यहाँ पे मैं जो क्लोजिंग का 3 क्वेट्स है ये दे दूंगा। अब आप देख सकते हैं कि ये देने के बाद हमारा जो कोडिंग है वो अपना पहले वाला कलर पे आ गया। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा जो लाइन है और ये जो पैराग्राफ है ये हमारा मल्टी लाइन कमेंट्स हो चुका है। अगर हम यहाँ पे इसको प्रिंट करेंगे देन आप लोग देख सकते हैं ये सिर्फ ये स्टेटमेंट प्रिंट आ रहा है, यानी कि हमारा ये जो पैराग्राफ है ये यहाँ पे प्रिंट नहीं है, ये यहाँ पे एक कमेंट होके रह जाएगा। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा कि कमेंट्स क्या है और ये जो सिंगल और मल्टी लाइन कमेंट्स है इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसके अलावा भी एक और कमेंट्स है जिसको हम डॉक स्ट्रिंग कमेंट कहते हैं। तो डॉक स्ट्रिंग कमेंट हम लोग ज्यादातर यूज नहीं करेंगे इसलिए मैं यहाँ पे उसके बारे में नहीं बता रहा हूँ। तो अब हम देखेंगे कि कीवर्ड्स क्या होता है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पाइथन कीवर्ड्स क्या होते हैं, उसको और एक बार यहाँ पे मैं बता देता हूँ। तो कीवर्ड्स को हम लोग रिजर्व वर्ड भी बोलते हैं, यानी कि पाइथन में कुछ ऐसे वर्ड्स है जिनका मीनिंग और जिनका जो वैल्यू है वो ऑलरेडी डिफाइन हो चुका है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। और वो जो कीवर्ड्स है उसको हम एज ए वेरिएबल और एज ए फंक्शन नेम और एनी काइंड ऑफ आइडेंटिफायर उसको हम यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है ये पाइथन का कीवर्ड है, यानी कि ये जो पाइथन का वर्जन में यूज कर रहा हूँ उसमें इतना ही कीवर्ड है। तो आप लोग ये जो कोड है इसको रन करके जान सकते हैं कि पाइथन में कितने कीवर्ड्स है और क्या क्या कीवर्ड्स है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको ये
कोडिंग में थोड़ा कंफ्यूजन होगा, लेकिन आपको यहाँ पे इसको समझना नहीं है क्योंकि मैं इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाने वाला हूँ। जब हम लोग क्लास और फंक्शन पढ़ेंगे तब आप लोगों को ये जो कोड है ये समझ में आ जाएगा। अभी के लिए आप इसको सिर्फ देख लो कि हम लोग कैसे प्रिंट करते हैं और क्या क्या यहाँ पे कीवर्ड है। तो ये लगभग 35 से 36 कीवर्ड है यहाँ पे। तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लेन फंक्शन का यूज करूंगा। तो ये जो फंक्शन है ये हमको बताएगा कि ये जो लिस्ट के है कीवर्ड का इनमें कितना कीवर्ड है। तो इसको अगर मैं रन करूंगा तो ये जो कोड है ये यहाँ पे रन हो चुका है और यहाँ पे हमको एक नेम एरर आया है। ओ सॉरी, यहाँ पे मैंने लेन लिखना था और मैंने लैन लिख लिया। तो यहाँ पे अगर फिर से हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा आउटपुट 36 है, यानी कि हमारा ये जो पाइथन वर्जन है इसमें 36 कीवर्ड है। और ये जो वर्जन है ये पाइथन का 3.10 वर्जन है, ये जो मैं यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ कीवर्ड्स लिखे हैं जिनका मतलब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा बस समझा देता हूँ। जैसे जैसे हम लोग इसमें आगे बढ़ते जाएंगे आपको इसका जो मीनिंग है, इसका जो वैल्यू है वो समझ में आता जाएगा। तो यहाँ पे जो पहला कीवर्ड है वो है ट्रू फॉल्स। जनरली पाइथन के अंदर ट्रू और फॉल्स का जो वैल्यू है वो 1 और 0 है और इनका जो मीनिंग है वो रियल वर्ल्ड में जो होता है वही सेम मीनिंग है। तो ये जो ट्रू कीवर्ड है ये हमारा बुलियन ट्रू को रिप्रेजेंट करता है और ये जो फॉल्स है ये हमारा बुलियन फॉल्स को। तो ये बुलियन ट्रू और बुलियन फॉल्स क्या है ये आपको जब हम लोग डाटा टाइप्स पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे प्रिंट ट्रू करेंगे तो हमको ये ट्रू एज ए आउटपुट दे देगा क्योंकि हमने यहाँ पे ये जो ट्रू कीवर्ड है वो लिया है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं आउटपुट में ट्रू आ रहा है। उसी तरह आप लोग अगर यहाँ पे फॉल्स को रन करेंगे तो यहाँ पे फॉल्स आएगा। तो ये जो दो कीवर्ड्स है ये हमारा बुलियन ट्रू और फॉल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके बारे में हम लोग आगे ज्यादा बेहतर से जान पाएंगे। उसके बाद आते हैं कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स कीवर्ड्स के तरफ, जैसे कि यहाँ पे ये एंड और नॉट हो गया। तो जनरली एंड का काम ये होता है कि अगर आप लोग के पास कुछ मल्टीपल कंडीशन है वहां पे हम लोग एंड और नॉट को यूज करते हैं। अगर वहां पे हमने और कीवर्ड का इस्तेमाल किया, आपका जो भी कंडीशन है उनमें से अगर एक कंडीशन ट्रू आता है तो फिर ये आपको एज ए आउटपुट ट्रू दे देगा। बाकी सारे कंडीशन फॉल्स हो, लेकिन एक कंडीशन अगर ट्रू हो गया तो फिर ये आपको ट्रू दे देगा। लेकिन इन केस ऑफ एंड अगर आपका एक कंडीशन फॉल्स हो जाता है देन ये आपको फॉल्स दे देगा। बाकी सारा कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, अगर एक कंडीशन आपका फॉल्स हो गया देन ये आपको फॉल्स एज आउटपुट दे देगा। तो ये जो नॉट है ये बेसिकली ऑपोजिट्स होता है ट्रू और फॉल्स का। अगर आपका ट्रू है तो ये उसको फॉल्स कर देगा, अगर आपका फॉल्स है तो ये उसको ट्रू कर देगा। तो इसके बारे में जब हम कंडीशन पढ़ेंगे वहां पे आप लोग बेहतर समझ सकते हैं इसका जो यूज है। तो उसी तरह कुछ इटरेशन कीवर्ड्स भी होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा फॉर फाइल हो गया। जब हम लोग लूपिंग पढ़ेंगे ये कीवर्ड्स का इस्तेमाल वहां पे करना है और वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि हम इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। उसी तरह कुछ कंडीशनल कीवर्ड है और कुछ रिटर्न टाइप्स कीवर्ड है और कुछ एक्सेप्शन हैंडलिंग कीवर्ड्स है। तो ये कुछ मेजर कीवर्ड्स थे तो जिनका जो वैल्यू और यूजेस है हम लोग उसको चेंज नहीं कर सकते हैं और इनको हम एज ए वेरिएबल और एज ए फंक्शन नेम और एनी काइंड ऑफ आइडेंटिफायर इनको हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसके बारे में हम लोग जैसे आगे पढ़ते जाएंगे ये सब हमको समझ में आता जाएगा। आई होप कि इस वाले वीडियो में हमने जो भी कीवर्ड्स देखे या फिर कमेंट के बारे में जो कुछ पढ़ा आप सबको समझ में आ गया होगा। तो इसका जो नेक्स्ट वाला वीडियो है उसमें हम लोग देखेंगे कि डाटा टाइप्स क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, कुछ और बेसिक चीजें देखेंगे पाइथन के बारे में और उसके बाद हम लोग पाइथन का जो डेटा स्ट्रक्चर है वो स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो वीडियो था वो सिर्फ इतना ही था। मिलते हैं आपको अगले ही वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।